Good afternoon everyone. Today we are going to discuss about the Gijju Bhai Baghela and his concept of education. आज हम लोग गिज्जू भाई बघेला और उनकी एजुकेशन व्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जो जानते हैं कि हम लोग हमारे जो फिलोसफिकल राइटर्स हैं उनकी हम लोग कंटिन्यूटी में इसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने डिफरेंट राइटर्स की स्टडी करी है, जिसमें कि हम लोगों ने किन के बारे में एजुकेशनल व्यूज जाने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सीक्वेंस में महात्मा गांधी हैं और स्वामी विवेकानंद हैं। जो हमारे फोर्थ वन है वो गिज्जू भाई बघेला हैं। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद गिज्जू भाई बघेला। तो नाउ वी विल स्टार्ट दी इंट्रोडक्शन ऑफ गिज्जू भाई बडेका। गिज्जू भाई बडेका के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गिज्जू भाई बडेका कौन थे। अगर हम लोग गिज्जू भाई बडेका की बात करें तो ही वॉज अ फेमस एजुकेशनिस्ट। वो एक प्रसिद्ध क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे। हु फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्डनेस स्कूल एजुकेशन, यानी कि जिन्होंने स्कूल की बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बात की है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया है। अगर हम उनकी पूरी एजुकेशन को पढ़ें, उनकी अगर विचारों को, उनके व्यूज़ को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो चल रहा है कंट्री का, वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्वाइट रिलेवेंट है। ठीक है, अगर हम कंप्लीट स्टडी करने के बाद देखते हैं कि उनके जो एजुकेशनल थॉट हैं, जो उनके शैक्षिक विचार हैं, वो किस चीज़ को मतलब दर्शाते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को दर्शाते हैं। ठीक है, पूरा जो उनका बेस है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट, अगर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वो है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को खुद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज़ द फुल अप्रोच, जिसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को क्या करते हैं, उसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं, बनाते हैं कि वो अपनी नॉलेज को क्या कर सकें, खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, अगर आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में ज़्यादा देखना है, सो प्लीज़ हमारी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें वीडियोस में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की एक पर्टिकुलर वीडियो पड़ी है, आप उसको जा करके उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो इन्होंने टीचिंग लर्निंग में क्या किया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को क्या किया है के बारे में कंप्लीट इनके जो व्यूज़ हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर क्या हैं, निर्भर है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अभी जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, कि जिस ऐसी अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविस्ट, अगर हम शॉर्ट में बात करें, जिसमें नॉलेज क्या करते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं नॉलेज को खुद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम गिज्जू भाई की अब हम क्या करेंगे, लाइफ स्केच के बारे में पढ़ेंगे, तो गिज्जू भाई जो थे वो प्रसिद्ध क्या, बहुत देशभक्त थे, फेमस पैट्रियट थे, एक बहुत डिवोटेड अध्यापक थे, लगनशील अध्यापक थे, और एजुकेशन के एक स्तंभ के रूप में हम उनको जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1885 में गुजरात में हुआ था, और इन्होंने क्या किया है, पूरा जो डिवोशन दिया है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, इनका फुल डिवोशन जो था, इन्होंने पूरा जो अपना काम किया है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही किया है। ये इंडिया के पहले ऐसे एजुकेटर, शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं जिन्होंने अपना जो एजुकेशन का जो अटेंशन है, जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन की कई स्टेजेस होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट कौन सी स्टेज है अगर हम बात करें तो प्री प्राइमरी, फिर होती है प्राइमरी, फिर होती है जूनियर, फिर होती है सेकेंडरी, फिर होती है
हायर सेकेंडरी, यानी कि कई स्टेजेस होती हैं। तो कई स्टेजेस में इन्होंने प्री प्राइमरी स्टेज के बारे में क्या किया है, फोकस किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गिज्जू भाई बड़ेगा ने कि किस स्टेज पे फोकस किया है, तो प्री प्राइमरी स्टेज पर इन्होंने क्या किया है, फोकस किया है। और किस चीज़ पे फोकस किया है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए ये पूरा इन्होंने डिवोशन किया है। प्री प्राइमरी स्टेज के लिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए अप्रोच कौन सी अपनाई है, हमने पहले देखा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन्होंने क्या किया है, अपनाई है, उसके ऊपर फोकस किया है। अब हम इनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में देखते हैं तो इन्होंने, अभी मैंने जैसे बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। एज यू वेरी वेल नो कि प्रकृतिवाद, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड की भी है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म की, आप लोगों ने आई होप वो देखी भी होगी। तो इन्होंने क्या किया था कि आप अगर उसको देखें, नेचुरलिज्म जो है फुल फ्रीडम जो है, स्टूडेंट की फुल फ्रीडम की बात करता है। तो हम देखें तो इन्होंने भी क्या किया है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाया है। और इन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, फ्रीडम, ठीक है, कि हमें बच्चों को फुल फ्रीडम देनी है, रिस्पेक्ट सिखानी है, उनको आध्यात्मिक भी बनाना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उन्होंने कहा है, ठीक है। तो अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये आइडियलिज्म से मैच कर गया। उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी, डेवलपमेंट, और यानी कि सृजनात्मकता का विकास करना है। कौन सा विकास करना है, एक बार फिर देख लेते हैं। स्वतंत्रता का, आदर भाव का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अच्छे नागरिकता के गुणों का क्या करना है, हमको विकास करना है। एम्फसाइज्ड, किन मेथड्स पे उन्होंने बहुत जोर दिया है, तो मेथड्स की बात करें तो सेल्फ लर्निंग थ्रू सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि खुद सेल्फ लर्निंग, वो खुद बच्चा पढ़े। जैसे मैंने अभी कहा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, बच्चा क्या करे, स्वयं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। तो सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं, स्वावलंबी बने बच्चे, ठीक है, स्वावलंबी बने और उसके ज़रिए क्या करें, सेल्फ लर्निंग करें। सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जिसके द्वारा बच्चे के अंदर स्व अनुशासन का निर्माण किया जा सके। सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। और हमें क्या करना है, प्रकृति की अंडरस्टैंडिंग, उसको नेचर की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको दिलानी है, यानी कि नेचर जो है हमारी प्रकृति है उसके बारे में हमको उसको नॉलेज देनी है और हमको उनके इंद्रियों का विकास करना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, उनके सेंसेस का जितना भी विकास हो वो विकास हो सके। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो गिज्जू भाई ने कहा है जो कि स्कूल्स जो हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे क्या हों, खुशी खुशी जाएं, जहाँ पर बच्चों में स्कूल जाने में किसी भी प्रकार का उनके मस्तिष्क पर क्या हो, किसी प्रकार का कोई भय ना हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गिज्जू भाई ने स्पेशली प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर बहुत वर्क किया है। उसी में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक स्कूल का क्या किया है, सेटअप किया है। स्कूल को सेटअप किया था जो कि बाल मंदिर था, जिसका नाम बाल मंदिर रखा गया। और इन्होंने इसका सेटअप जो किया है वो कितने ईयर्स के बच्चों के लिए किया है, 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए इसको बनाया गया था, जो कि 1990 में भावनगर में बना है। तो अगर हम बाल मंदिर के इनके स्कूल्स की बात करें तो बाल मंदिर जो है वो गिज्जू भाई के द्वारा बनाया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन दी जाती थी, जो कि 2.5 साल से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती थी। इस स्कूल को एस्टैब्लिश कब किया गया, 1920 में किया गया, जो कि भावनगर में किया गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अगर हम इसकी कंप्लीट इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हम बाल मंदिर के बारे में भी पढ़ लेंगे तो हमें गिज्जू भाई के जो एजुकेशनल व्यूज़ हैं उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। सो लेट्स डिस्कस अ शॉर्ट व्यू ऑफ गिज्जू भाईज बाल विद्या मंदिर, यानी कि गिज्जू भाई के बाल विद्या मंदिर के बारे में थोड़े से में देखेंगे हम लोग। उन्होंने क्या किया था, एज यू सी इन योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये बच्चों को क्या होता था यहाँ बाल मंदिर में, कि बच्चों को क्या किया जाता था, उनको फ्री अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, अवसर दिए जाते थे कि वो खेलें। ठीक है, हमने अभी आपसे पहले क्या किया था कि सेंसेस को, ठीक है, बच्चों के सेंसेस को क्या करना है, डेवलप करना है। इसीलिए क्या उन्होंने किन किन चीज़ों की वहाँ पे व्यवस्था की थी, मैनेजमेंट किया था। तो प्लेइंग, ठीक, सिंगिंग, संगीत, गायन, पोइट्री रिसाइटिंग, कविता पाठन, स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन, गार्डनिंग, यानी कि गार्डनिंग जो बगीचे, जैसे बगीचे का काम होता है वो गार्डनिंग करना, बच्चे पेड़ पौधे लगाएं, नेचर की, जिससे क्या हो, स्टडी हो, एंड यूज़ द प्ले वे मैथड। उन्होंने क्या किया था, प्ले वे मैथड एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ थी उसके लिए उन्होंने प्ले वे मेथड को क्या किया था, इम्पोर्टेंस दी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होते हैं बेसिकली वो लर्निंग बाय डूइंग पे ही काम करते हैं। प्ले वे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये सारे मेथड्स पर वो काम करते हैं। अच्छा, बेसिकली इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क किया है, और बाल मंदिर जो था वो 2.5 साल से 6 वर्ष के बच्चों के लिए था, इसलिए प्ले वे मेथड का, ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या हो, जो ये प्ले वे मेथड का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका किया गया, जैसे कि अभी मैंने कहा था इससे पहले, गिज्जू भाई का एक कोट है, कोटेशंस हैं, एक कथन है कि स्कूल ऐसे होने चाहिए जहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी भय ना महसूस करें और वो खुशी खुशी स्कूल जाए। तो इसीलिए इन्होंने इसका जो था बाल मंदिर में जो था ये सारी चीज़ें डेवलप करी, प्ले वे मैथड रखा, जिससे क्या हो, बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट, प्लेफुल इन्वायरमेंट हो, वो मिल जाए और वो खुशी के साथ स्कूल में आए और क्या करें, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो सके। अब हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि व्हाट वाज द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गिज्जू भाई बडेका, यानी कि गिज्जू भाई बडेका के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट अगर हम उद्देश्य देखेंगे, उन्होंने निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, अगर हम देखें तो प्रोवाइड एजुकेशन फेयर फ्री इन्वायरमेंट है। जैसे कि अभी हम लोग इतनी देर से इसको पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा हो स्कूल का जो फेयर फ्री हो, जहाँ पर बच्चे को बिल्कुल भी क्या हो, डर महसूस ना हो और वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल फ्री महसूस करें। हमेशा हमें क्या करना है, चिल्ड्रंस को एम्पैथी यानी कि सहानुभूति के साथ क्या करना है, बच्चे को डील करना है। इंडिविजुअलिटी और कंप्लीटनेस, यानी कि कंप्लीटनेस को हम ऑलराउंड डेवलपमेंट से ले सकते हैं, और उसका क्या इन्होंने कहा है कि बच्चे के पूरी तरह से कंप्लीट जो है हमको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। वो किसी भी तरह से उसको भयभीत नहीं करना है, बल्कि उसको पूरी आज़ादी देनी है ताकि उसके जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो इनर स्ट्रेंथ है, वो क्या हो, उसका डेवलपमेंट हो सके। सेल्फ लर्निंग पर इन्होंने एम्फसाइज किया है। उन्होंने गत्यात्मक यानी कि मतलब बच्चे क्या करें, करके सीखें, सेल्फ लर्निंग करें, उनकी जो सेंसेस हैं उनका क्या हो, वो पूरी तरह से विकास होना चाहिए। उन्होंने ऐसे एम्स को मतलब रखा है। ऐसे एम्स को डिटरमाइन करने के बाद हमको क्या करना है, अपने एजुकेशन को सेटअप करना है, और हमें ऐसा डेवलपमेंट एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट करना है जहाँ पर एजुकेशन फॉर लर्निंग थ्रू लिविंग, यानी कि एजुकेशन कैसी हो कि जहाँ पर बच्चा ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सके, जहाँ पर एजुकेशन फॉर लर्निंग थ्रू लिविंग, यहाँ पर बच्चा ऐसी शिक्षा प्राप्त करे कि वो उसमें रह सके, वो उसके साथ जी सके। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे
अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल पर इन्होंने अपने विचारों को ज़्यादा व्यक्त किया है और इन्होंने अपने सारा जो ज़्यादातर जो टाइम है वो जो डिवोट किया है एजुकेशन पे वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो बेसिकली जो ये वाली एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने करिकुलम में ये जो बताया है जो चीज़ें, ये बेसिकली आप जो मेथड्स हैं वो इनसे ही आप रिलेट करके देख लीजिए। जैसे कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी में हम लोग स्टोरी टेलिंग है, यानी कि कहानी कथन है, ड्रामा है, यानी कि नाटक, गेम्स, खेल, और पेपर फोल्डिंग आप इसको क्राफ्ट से भी ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस की है। बेसिकली कहते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी के लिए बहुत रिलेवेंट है। अच्छा, आगे ये भी कहते हैं कि सबसे मेन चैलेंज क्या है कि टीचर क्या करे इन जो है जो मेथड्स को है, अगर करिकुलम में क्या करना है इसको लाना एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्होंने बुकिश नॉलेज को भी मना किया, यानी कि बच्चों को क्या हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। आगे ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को ये बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि इनके जो टीचर स्टूडेंट के जो व्यूज़ हैं वो क्या हैं। गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग जो टीचर का रोल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्या कर सके कि बच्चे के अंदरूनी जो आंतरिक है अवधारणा है, जो अंदरूनी कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर सके, समझ सके और उस अकॉर्डिंग क्या करे, उसको विभिन्न गतिविधियों में लगा सके, विभिन्न एक्टिविटीज़ में लगा सके। अध्यापक को बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेह होना चाहिए, लव फॉर चिल्ड्रन होना चाहिए। आगे गुज्जू भाई कहते हैं कि उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन को, दिस इज़ बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मेड बाय हिम, उनके खुद के द्वारा जो अनुभव किया गया उसके द्वारा उन्होंने कहा कि अ चाइल्ड इज़ अ कंप्लीट पर्सन, एक जो बच्चा है वो एक पूरा क्या है, कंप्लीट पर्सन है, उसका खुद का क्या है, व्यक्तित्व है, जो कि क्या है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अपने संवेग है, उसके अपना मस्तिष्क है और उसकी अपनी समझ है, यानी कि उसकी अपनी इंटेलेक्ट है, उसकी अपनी इमोशंस है, माइंड है एंड अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अपनी खुद की कमियां हैं और अपनी खुद की स्ट्रेंथें है, ठीक है, वीकनेसेस हैं उसकी और उसकी खुद की क्या है, स्ट्रेंथें हैं, उसकी लाइक्स हैं, उसकी डिसलाइक्स हैं, उसकी पसंद और नापसंद है। यानी कि हर बच्चे की अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है तो उसकी कुछ भी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो उस गिज्जू भाई ऐसा बिलीव करते हैं कि इन चीज़ों की समझ रख करके टीचर अध्यापक को एक फ्रेंड यानी कि एक मित्र के रूप में, एक फिलोसोफर यानी कि एक दार्शनिक के रूप में और एक गाइड के रूप में होना चाहिए। Okay, I hope you all understand this. If you have any problem, then call and comment me. Thank you and have a nice day.